नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, चाहे वो नई भर्तियों के नोटिफिकेशंस हो या भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश नियमावली हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की आरओ की। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। आज क्या हुआ, इस पर अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है, और जिसमें से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों के परिणाम लपेटे में आ गए हैं। आरओ की भी बहुत बड़ी अपडेट है। इसको लेकर के पूरी बात करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। पूरी बात करूंगा, लेकिन एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की और बिहार पीसीएस की। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला, यूपी पीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि पीसीएस 2024 में यहां से रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए हैं, और इसी तरीके से बीपीएससी में भी यहां से रिकॉर्ड सिलेक्शन होते रहे हैं। और आप लोगों के लिए यहां पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गए हैं। खास तौर से अगर हम लोग बात करें 73वीं बीपीएससी के लिए, यहां पर सक्षम 2.0 के नाम से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, करंट अफेयर की मैगजीन, प्रीलिम्स मेंस का मटेरियल मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रीलिम्स की एमसीक्यूज और यूनिट वाइज क्लास नोट्स मिलेंगे, और डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग 24/7 किसी भी समय अपना डाउट एक्सपर्ट के द्वारा क्लियर करा सकते हैं। फीस तो केवल 5,290 रुपए, 99 रुपए। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, ये जो कोड देख रहे हैं ना आप, ये किसी भी कोर्स में लगा देंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस का कोर्स हो इनका, चाहे वो बीपीएससी का कोई कोर्स हो या अन्य स्टेट का, ये जो कूपन कोड है वो सभी में काम करेगा। इसी तरीके से ये जो बैच देख रहे थे, ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, हिंदी माध्यम का बैच है आपका प्रथम 2.0 के नाम से, और 72वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का भी बैच है इनके यहाँ पे मात्र 1999 रुपए में। कूपन कोड यहाँ भी लगा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस है 2027, उसके लिए भी फाउंडेशन बैच है, जहां पर 4,999 रुपए में ही प्रीलिम्स में सीसेट इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा रही है। ये बैच इंग्लिश मीडियम का, हिंदी माध्यम का बैच प्रथम 3.0 के नाम से है। इनकी सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एक मैटर था, जिसमें क्लॉज नंबर 10 नोटिफिकेशन में ही लिखा गया था कि जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं वो आरक्षित वर्ग में ही रहेंगे लास्ट तक। प्रीलिम्स के बारे में कई बार बता चुका हूं कि विवाद क्या है। विवाद ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां हैं, सभी भर्तियों में प्रीलिम्स में अगर आपके कितने भी ज्यादा नंबर हैं, अगर ओबीसी के विद्यार्थी है तो वो 27% में ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस का है तो वो 10% में ही रहेगा, एससी कोई विद्यार्थी है तो 21% में ही रहेगा, चाहे आपके कितने भी ज्यादा नंबर क्यों ना हो। आपको जो 40% ओपन कैटेगरी की जो सीटें, जनरल कैटेगरी की सीटें, उसमें माइग्रेट नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बहुत सारे जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, जैसे एई, एग्रीकल्चर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिन पर स्टे हो गया, जिनकी जो प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ भर्तियों की परीक्षाओं में स्टे कर दिया गया है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2019 में एक बैठक हुई थी, एक मेमोरेंडम निकाला था, और उस बैठक में लोक सेवा आयोग ने यह निर्णय लिया था, प्रभात कुमार शायद उस समय चेयरमैन थे, और इसी मेमोरेंडम को विद्यार्थियों ने चैलेंज किया कि ये जो बैठक है वो गलत है, वो इलीगल है। आज इस पर बहस हुई। पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह कहा था, स्टे तो बहुत पहले लग गया था स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में, लेकिन पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह कहा था कि हमने जो नोटिफिकेशन में 10 नंबर का पॉइंट जो उनका क्लास है, जिसमें उन्होंने यह कहा कि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी को हम आरक्षित वर्ग में ही रखेंगे, इसको लेकर के स्टे हो गया था, इसको हम हटा देंगे, मौखिक रूप से कहा था। हाई कोर्ट ने उनको मौका दिया था आज तक का। आज की जो डेट वो है 29 तारीख, और आज हाई कोर्ट ने कहा था कि आप लोग लिखित में लाइए। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता वगैरह जो भी थे, उन लोगों ने लिखित में नहीं दिया कि हम जो क्लास नंबर 10 है, जो ये कहता है नोटिफिकेशन का कि हम आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी को आरक्षित में ही रखेंगे, चाहे जितना ज्यादा नंबर हो, हम उसको माइग्रेट नहीं करेंगे। माइग्रेट या आरक्षण का लाभ हम केवल फाइनल में देंगे। तो आज सुनवाई के दौरान जब हाईकोर्ट ने मांगा
स्टे हटाने को लेकर के आप दीजिए लिखित में कि हम शुद्धि पत्र जारी कर देंगे और ये हट जाएगा, तो लोक सेवा आयोग नहीं दे पाया। लोक सेवा आयोग का ये कहना था कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके की एक मीटिंग हुई थी, हर निर्णय कोई ऐसे ही नहीं जारी होता, उसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग होती है, तब कोई मेमोरेंडम जारी किया जाता है। जिस तरीके से 2019 में बैठक हुई थी और डिसीजन लिया गया था, उसी तरीके से अगर ये हमको क्लास नंबर 10 हटाना है तो इसको लेकर के भी हमको एक मीटिंग बैठानी होगी, एक कोरम पूरा होगा, तभी हम उस पर निर्णय ले सकेंगे, तभी वो चीजें लागू हो पाएंगी। इसलिए वो बैठक नहीं हो पाई चूंकि प्रॉपर, इसलिए उस पर निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए हम यहाँ पर आज लिखित में ला नहीं पाए, इसलिए वो शुद्धि पत्र जारी भी नहीं हो पाया। तो जब ये चीजें जारी नहीं हो पाई, इसकी वजह से आज स्टे नहीं हटा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पर स्टे पूरी तरीके से लगा हुआ है। और एक बड़ी बात, ये जो छात्रा है भावना यादव, जिनको आप लोग देख रहे हैं, भावना यादव ने कहा कि मैंने जीआईसी लेक्चरर की भर्ती में भी आवेदन किया है, उसमें भी यही चीजें होंगी, मैंने और भी बहुत सारी भर्तियों में आवेदन किया है, तो जीआईसी लेक्चरर को भी लपेटे में ले लिया। जो मेमोरेंडम 2019 वाला था उसी को चैलेंज कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी भर्तियां, किसी भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगली डेट 10 जुलाई लगा दी गई है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, कितनी क्लियर चीजें मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं, हर तारीख को देता हूं, सबसे पहले जानकारी देता हूं, निष्पक्ष होकर के देता हूं, बिना किसी लाग लपेट के। फिर भी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, एक बात और बता दूं, इन छात्रों का एक ग्रुप है नया वाला, पुराना वाला नहीं, एक नया ग्रुप बना हुआ है। नया ग्रुप जो लगातार जी जान से लड़ाई लड़ रहा है अच्छी तरीके से, आरक्षण, माइग्रेशन और जो अन्य चीजें हैं, इन छात्रों का एक ग्रुप है, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है। आप लोग ज्वाइन करके और अधिक अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। और तो भावना यादव ने जो आज दलील दिया कि ये तो ठीक है, 10 जुलाई तक तो अब मौका है, अब लोक सेवा आयोग को इस पर निर्णय लेना है, अगली डेट में क्या होगा, स्टे लगा है, लगा ही रहेगा। पहले तो ये उम्मीद थी कि शायद पिछली सुनवाई में मौखिक रूप से कहा था आयोग ने, तो हो सकता है कि लिखित रूप में दे देगा तो स्टे हट जाएगा, परीक्षा समय से हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब भावना यादव ने जो जीआईसी लेक्चर की वैकेंसी है और अन्य वैकेंसीज हैं उसको लपेटे में ले लिया, और जो 19 वाला जो मैटर है वो हो गया। तो ये तो मामला एक अलग हो गया। अब आ जाइए दूसरे मामले भी। दूसरा मामला था आप लोगों का आरओ को लेकर के। आरओ के जो चयनित विद्यार्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे एसएलपी के लिए कि हमारा क्या दोष है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैरंग वापस भेज दिया हाईकोर्ट। आप लोगों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, पहले हाईकोर्ट से क्लियर होने दीजिए। आरओ में भी स्टे बना रहेगा। तो आप लोगों की जितनी भी भर्तियां हैं, आरक्षण को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, सारी की सारी भर्तियां फंस चुकी हैं पूरी तरीके से। जिनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं वो भर्तियां भी फंस गई हैं, जिनकी परीक्षाएं होना है वो भर्तियां भी आपकी फंस गई हैं, और जिनके रिजल्ट जारी होने हैं वो भर्तियां तो फंसी हैं, उनके रिजल्ट ही नहीं आएंगे जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा। और आरओ में जो आज याचिका खारिज हुई है, या खारिज क्या कहेंगे, जो वापस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट से, तो जो पिछली सुनवाई 27 तारीख को हुई थी आरओ को लेकर के हाई कोर्ट में, वो एक छात्र हैं विनोद वर्मा, उनका नाम लेना चाहेंगे, विनोद वर्मा। और ये मैंने आप लोगों को आरओ की अपडेट पिछले वीडियो में आप लोगों को दी थी कि अगर विनोद वर्मा नहीं जाते हाई कोर्ट पिछली 27 तारीख को, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे है वो हट सकता था। क्योंकि मामला पहले ही हाई कोर्ट चला गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट वाली जो बात है वो नहीं हो पाई। तो फिलहाल आप लोग जो ये नया ग्रुप है छात्रों का, आप लोग इसे जरूर जुड़े। आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये चैनल किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, केवल विद्यार्थियों का पक्ष लेता है, सत्य का पक्ष लेता है। और ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक कमेंट कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।